साथी नमस्कार। क्या देशभक्ति का मतलब अब अपनी जेब पर ताला लगाना है या फिर ये सरकार की आर्थिक नीति की सबसे बड़ी परीक्षा है? साथियों, आज मोदी जी के उस बयान की हम बात करेंगे जिसने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी है। पीएम नरेंद्र मोदी का एक बयान इन दोनों देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने देशवासियों से कुछ बड़े त्याग करने की मांग की। पीएम ने कहा कि सोना आप मत खरीदो, विदेश घूमने आप मत जाओ, पेट्रोल डीजल का उपयोग आप कम करो, मेट्रो में चलो और वर्क फ्रॉम होम आप करो। आपको बता दें कि एक त्याग की कहीं ना कहीं मांग पीएम मोदी ने की है देशवासियों से, और खाद और खाने के तेल का भी कम इस्तेमाल करने की बात पीएम कहते नजर आए। और ये सब उन्होंने कहा कि 1 साल तक आप सोना मत खरीदो, 1 साल तक ये सब चीज़ें आप करो। ये मोदी जी ने क्यों कहा वो भी आपको बता दें। ये बयान पश्चिम एशिया में जो संकट है, जो युद्ध चल रहा है और इस वक्त कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही हैं, और आपको बता दें जो वस्तुएं हैं उनका भी आवागमन सुगमता से नहीं हो पा रहा है। तो और आर्थिक राष्ट्रवाद, इकोनॉमिक नेशनलिज्म का नाम इसको दिया। वहीं आपको बता दें उनका तर्क है कि जब डॉलर बाहर जाता है तो रुपया कमज़ोर होता है, इसलिए सोना और तेल कम खरीदो, सीधे तौर पर रुपए को हमको मजबूत करना है। साथियों, अब इस बयान पर आपको बता दें विपक्ष ने तुरंत पलटवार किया है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और राहुल गांधी ने लिखा कि कोई उपदेश नहीं है बल्कि पीएम मोदी और उनकी सरकार के नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला खड़ा कर दिया कि अब जनता को बताना पड़ रहा है कि जनता क्या खरीदे क्या ना खरीदे। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं और अब विपक्ष आड़े हाथों ले रहा है। नेताओं के फोटो वीडियो वायरल किए जा रहे हैं जिनके काफिले निकल रहे हैं और तमाम चीज़ें, और उन व्यापारियों का क्या जिनका सोने चांदी का काम है, और तमाम बातें कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा कही जा रही है। और विपक्ष कह रहा है कि नाकामी है सरकार की, इसीलिए सरकार ये सब कर रही है। और हमने पहले ही कहा था कि चुनाव तक ये लोग डटे हुए हैं, चुनाव खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद महंगाई भी बढ़ेगी और इस प्रकार की बातें सामने आएंगी कि देश की स्थिति क्या है। अभी चुनाव की वजह से सब कुछ ढक रखा है। अब विपक्ष का ये भी तर्क है कि 12 साल से आपकी सरकार है, जब पीएम को जनता से त्याग मांगना पड़े तो यह सफलता है पीएम की या फिर ये विफलता है। आपको बता दें सवाल ये भी है कि क्या जो नेता खुद विदेश यात्राएं करते हैं, जो खुद सोने चांदी की चीज़ें पहनते हैं, महंगी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो यह त्याग खुद करेंगे ताकि वो जवाबदेही से बच पाएँ। फिलहाल की स्थिति में सवाल यह भी है कि 12 सालों में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के दावों के बावजूद आज हम खाने के तेल और कच्चे तेल के लिए विदेश पर इतने निर्भर हैं और कि हमें इस प्रकार के काम करना पड़ रहा है। तो क्यों हम निर्भर हैं? क्या हुआ मेक इन इंडिया का? और क्या दूसरे देशों में कुछ होता है तो वो हमारे घर का किचन भी बिगाड़ देता है? साथियों, संकट बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या समाधान सिर्फ जनता का त्याग है या सरकार को अपनी टैक्स नीतियों में भी बदलाव करना चाहिए? सरकार को प्रिपेयर रहना चाहिए, प्री प्लान रहना चाहिए, या फिर सरकार की जिम्मेदारी, जो विपक्ष का आरोप है कि क्या केवल चुनाव लड़ना और हर राज्य में सरकार बनाना ही है? तो फिलहाल की स्थिति में आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।